जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण कुमार भागलपुर बिहार से। आज की क्लास जो है केमिस्ट्री है। तो आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ें, केमिस्ट्री है क्या। तो ये दो सवाल है जिसको हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं बहुत दिनों से यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और मेरे ऑफलाइन के जो बच्चे थे उनका एग्ज़ाम था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब मेरा जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है ऑफलाइन में और मैं ऑनलाइन भी नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। इस पर आपको केमिस्ट्री के चैप्टर बाय चैप्टर हर टॉपिक का सॉल्यूशन मिलेगा। आप लोग यहाँ से ज़रूर वीडियो को देखें और चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को यहाँ सॉल्यूशन हर एक टॉपिक का मिलेगा। तो आज हम लोग जानेंगे, जैसा कि थंबनेल में लिखा होता है केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। पहले हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन शास्त्र। तो केमिस्ट्री क्या है, पहले इसको देखते हैं। केमिस्ट्री जो है ये कीमिया शब्द से बना हुआ है। केमिस्ट्री शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है वो कीमिया शब्द से हुआ है। कीमिया शब्द जो है मिस्र का एक प्राचीन शब्द है। मिस्र का एक प्राचीन शब्द है कीमिया, और कीमिया से उत्पत्ति हुआ है रसायन शास्त्र, यानी केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति हुआ है कीमिया से। कीमिया जो है मिस्र का एक प्राचीन शब्द था। केमिस्ट्री का निर्माण कीमिया से हुआ है जो मिस्र का एक प्राचीन शब्द है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुआ है जो कि मिस्र का एक प्राचीन शब्द है, और इसका अर्थ था काला रंग। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। मिस्र के लोग उपयोग करते थे कीमिया शब्द को काला रंग के लिए। इसका अर्थ होता था कीमिया का काला रंग, और कीमिया शब्द से ही उत्पत्ति हुआ है किसका, केमिस्ट्री शब्द का। यहाँ तक याद रहेगा आप लोग को कि कीमिया शब्द की उत्पत्ति, कीमिया शब्द जो है वो मिस्र का एक प्राचीन शब्द है जिससे निर्माण हुआ है किस शब्द का, केमिस्ट्री का। और कीमिया शब्द का अर्थ क्या होता था, काला रंग। अब देखते हैं रसायन शास्त्र क्या है। तो रसायन शास्त्र जो है ये एक क्या है, शास्त्र है किसका, तो रसायन का शास्त्र है। ये किसका शास्त्र है, तो रसायन का शास्त्र है। रसायन शास्त्र के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, तो रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं रसायन के बारे में। रसायन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग रसायन के बारे में। अगर इसका परिभाषा बोला जाए, किस तरह से रसायन का परिभाषा देंगे, तो आप लोग देखिए, जब आप लोग 10th में थे उस समय आप लोग के सिलेबस में जो था, मैथ था, हिंदी था, संस्कृत था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये तीनों को एक ही रूप में मिला के बोलते थे विज्ञान, मैथ, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ये सब था। तो विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ते थे केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, फिजिक्स को, तीनों को पढ़ते थे। लेकिन जब हम लोग 12वीं में आते हैं, जब इंटर में आते हैं, तो रसायन शास्त्र अलग हो जाता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स अलग, और आपका बायोलॉजी अलग हो जाता है। लेकिन तीनों है क्या, तीनों तो विज्ञान ही है, क्योंकि हम लोग जब 10 में पढ़ते थे तो वहाँ पे विज्ञान में तीनों चीज़ को पढ़ना पड़ता था। तो रसायन शास्त्र क्या है, ये भी विज्ञान का एक शाखा है। फिजिक्स क्या है, विज्ञान की ही एक शाखा है। बायोलॉजी क्या है, विज्ञान की ही एक शाखा है। तो रसायन शास्त्र को हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। ये जो है विज्ञान की क्या है, शाखा है। रसायन शास्त्र जो वो है विज्ञान की एक शाखा। अब देखिए, रसायन शास्त्र विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोई पदार्थ कैसे बना है, उसकी संरचना क्या है, उसके गुण क्या है, उसमें परिवर्तन कैसे होता है, ये सब चीज़ हम पढ़ते हैं रसायन शास्त्र के अंतर्गत। रसायन शास्त्र क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। रसायन शास्त्र क्या है, विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी पदार्थ का निर्माण कैसे है, उसका संरचना क्या है, उसका आकृति क्या है, उसके गुण क्या है, उसमें बदलाव कैसे होता है, परिवर्तन कैसे होता है, ये सब चीज़ पढ़ते हैं हम लोग रसायन शास्त्र के अंतर्गत। ये तो मेरा हो गया कि रसायन शास्त्र क्या है। रसायन शास्त्र विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ की संरचना, उसके गुण, आकृति, उसमें होने वाले परिवर्तनों आदि को पढ़ते हैं। तो ये हो गया रसायन शास्त्र क्या है। अब हम लोग दूसरे सवाल पे जाएंगे कि रसायन शास्त्र को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। रसायन शास्त्र को जो हम लोग के सिलेबस में जोड़ा गया है, किस उद्देश्य से जोड़ा गया। आप लोग तो सिंपली में अगर हम पूछ रहे हैं आप लोग से कि रसायन शास्त्र हम लोग क्यों पढ़ते हैं, आप लोग कमेंट में लिख देंगे कि पास करने के लिए, तो ये आप लोग का उत्तर नहीं हुआ। रसायन शास्त्र हम लोग क्यों पढ़ते हैं
इसका जो हम लोग के सिलेबस में इसको जोड़ा गया है, किस उद्देश्य से जोड़ा गया है, वो हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि रसायन शास्त्र के क्या उपयोग है, हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके उपयोग क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि रसायन शास्त्र के क्या उपयोग है, हम लोग रसायन शास्त्र को क्यों पढ़ते हैं, हम लोग के जीवन में इसके क्या लाभ हैं, क्या हानि है, सब देखते हैं। देखिए पहला लिखे हैं हम पॉइंट लिखे हैं उर्वरक के रूप में। उर्वरक क्या होता है, आप लोग नाम सुने होंगे, घर में आप लोग के यूज होता होगा कि यूरिया। अभी जो यूरिया नहीं मिल रहा है मार्केट में, तो यूरिया यूज होता होगा आप लोग के घर में। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ये सब क्या है, ये सब रसायन के द्वारा बनाया गया एक रासायनिक उर्वरक है, जिसका उपयोग क्या करते हैं हम लोग, कहाँ करते हैं, खेत में फसल के उपजाऊ को बढ़ाने में करते हैं। ज़मीन तो कम होते जा रहा है, लेकिन छोटे से ही ज़मीन में बहुत ज़्यादा पैदावार हो, इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं उर्वरक का, रासायनिक उर्वरक का, जिसमें यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ये सब क्या है, रासायनिक उर्वरक है। और ये सब किसके द्वारा बनाया गया है, रसायन शास्त्र के द्वारा। दूसरा पॉइंट लिखे हैं बम बारूद बनाने में। तो युद्ध में जो बम बारूद हम लोग उपयोग करते हैं युद्ध करने में, तो वो जो बनाया जाता है तो वो भी रसायन शास्त्र के द्वारा ही बनाया जाता है। जैसे TNT है, डायनामाइट है, TNB है, ये सब जो है रसायन शास्त्र के द्वारा ही बनाया गया है। उसके बाद हम लिखे दवाई बनाने में। बहुत सारे ऐसे रोग हैं, बहुत सारे रोगों में लड़ने के लिए हम लोग जो दवाई उपयोग करते हैं, वो दवाई जो बनाया जाता है रसायनों के द्वारा बनाया जाता है, रसायन शास्त्र के द्वारा ही बनाया जाता है, रसायन शास्त्र की ही वो देन है। नीचे लिखे कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे नाम नायलॉन। नायलॉन कहाँ से आया है, वो बनाया गया है रसायन के द्वारा, रसायन शास्त्र की ही वो देन है। नायलॉन का कपड़ा जो आप लोग बोलते हैं, कपड़ा आ गया। टूथपेस्ट, जो आप लोग सुबह सुबह टूथपेस्ट करते हैं, मुंह धोते हैं, तो वो क्या होता है, टूथपेस्ट किससे बनाया गया है, रसायन शास्त्र के द्वारा बनाया गया है। फिर लिखे सीमेंट। सीमेंट क्या है, रसायन शास्त्र के द्वारा बनाया गया है। क्रीम जो हम लोग बनाते हैं, कभी कभी देखते हैं कि आप लोग जब फेस पे क्रीम लगाते हैं तो वो इन्फेक्शन हो जाता है, त्वचा खराब हो जाता है, तो जल जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें कुछ लगता है ज़्यादा केमिकल दे दिया हो। केमिकल मतलब रसायन। तो ये क्या है, कहाँ से आया कि क्रीम, रसायन शास्त्र से आया। फिर है प्लास्टिक, तो प्लास्टिक या और उसके बाद रबर भी आप लिखिए, रबर, कांच, ये जितना लिख सकते हैं ये सब क्या है, रसायन शास्त्र के द्वारा। प्लास्टिक भी रसायन शास्त्र है, रबर भी इसी का देन है, कांच भी उसी का देन है। तो जितना चीज़ हम लोग के आसपास दिखाई दे रहा है, लगभग जितने भी चीज़ें, हर वस्तुएं रसायन शास्त्र के ही देन है, रसायन शास्त्र के द्वारा ही बनाया गया है। जितने भी दवाई कंपनियां हैं, उसमें जितने भी व्यक्ति काम करते हैं, हर किसी को रसायन शास्त्र पढ़ना होता है, तभी जाकर के वो दवाई बना सकते हैं। तो रसायन शास्त्र की हम लोग के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत गहराइयों से हम लोग के जीवन से वो जुड़ा हुआ है। कैसे, क्योंकि देखिए प्लास्टिक का उपयोग हम लोग घर में बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में। तो वो आपका प्लास्टिक हो गया, कहाँ से बना है, वो रसायन शास्त्र के द्वारा। रबर कहाँ से बना है, रसायन शास्त्र के द्वारा। कांच कहाँ से बना है, रसायन शास्त्र के द्वारा। क्रीम रसायन शास्त्र के द्वारा। कपड़ा रसायन शास्त्र। टूथपेस्ट रसायन शास्त्र। सीमेंट रसायन शास्त्र। दवाई मेडिकल में मिलेगा जो रसायन शास्त्र। बम बारूद, TNT, डायनामाइट, TNB सब रसायन शास्त्र है। उर्वरक अनाज के उत्पादन को बढ़ाने में उर्वरक का उपयोग जो करता है, जैसे यूरिया हो गया, ये सब कहाँ से बनाया गया, रसायन शास्त्र के द्वारा। तो आप लोग देख रहे हैं कि लगभग हमारे जीवन में जितने भी चीज़ हैं, लगभग चीज़ में रसायन शास्त्र का क्या है, हस्तक्षेप है। तो इससे हम कह सकते हैं रसायन शास्त्र पढ़ना हम लोग के लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम लोग के सिलेबस में रसायन शास्त्र को जोड़ा गया है, ताकि हम लोग जान सकें कि रसायन शास्त्र की हम लोग के जीवन में कितने बड़े योगदान हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को रसायन शास्त्र क्या है और रसायन शास्त्र हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसके क्या उपयोग है, वो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वहाँ से आपका क्लास स्टार्ट होगा। यहाँ से आप लोग जानिए कि रसायन शास्त्र क्या होता है, रसायन शास्त्र को क्यों पढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।